बेटा पिछली वीडियो में हमने पढ़ा अपनी 5th क्लास की इंग्लिश का लेसन नंबर 2 लॉयन किंग। आज बेटा उसके कर लेते हैं आगे का हम अभ्यास। और अभ्यास में सबसे पहले यहाँ पे है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्पोकन बाय द लॉयन किंग, कि इनमें से कौन से जो सेंटेंसेस हैं वो लॉयन किंग ने बोले हैं। जो बोले हैं उन पे राइट का लगा दो और जो नहीं बोले उन पे कटा लगा दो। माई किंगडम वॉज नेवर ब्यूटीफुल, मेरी किंगडम कभी भी ब्यूटीफुल नहीं थी। कहा था क्या? नहीं, उसने कहा था कि बहुत सुंदर थी। माई तो हमने यहाँ पे एक कट का निशान लगा दिया, रोंग वाला। माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग, मेरे पक्षी मीठा सबसे मीठा गीत गाते थे। कहा था? राइट है ये। नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस, हमारे साथ कोई भी पहाड़ी जातियां पहाड़ी लोग नहीं रहते थे। नहीं रहते थे क्या? रहते थे, क्योंकि वो कह रहा है कि वो लोग रहते थे और जंगलों से जो कुछ उन्हें प्राप्त होता था उसे खुश रहते थे और वो हमारी आजादी का सम्मान करते थे। कह रहे थे ना? हाँ, तो ये हमारा रोंग है, यहाँ पे ये गलत है, ऐसा नहीं कहा था उसने। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, मुझे अपनी राजधानी पर गर्व था। राइट। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट डाइड, मेरी अधिकतर प्रजा खत्म हो गई है, मर गई है। कहा है लॉयन ने, तो ये राइट है। पीपल डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट, लोग जंगलों को उनके फायदों के बावजूद भी काट रहे हैं या काट दिया। राइट है कि रॉन्ग है ये? राइट है ये, ठीक है। अब आगे बेटा हमारे इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल कम देयर, सिविलाइज्ड पीपल के वहां आने से पहले फॉरेस्ट कैसा दिखता था? तो उसमें है, द फॉरेस्ट लुक ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग, हिल, वैलीज एंड मैनी ए ब्यूटीफुल सीनरी, बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे दृश्य थे, झरने थे, पहाड़ियाँ घाटियों से वो बहुत सुंदर दिखता था। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द हिल ट्राइब्स लुक अपॉन द फॉरेस्ट, की जंगली जो पहाड़ी जो ट्राइब्स थे, जनजातियाँ थी, वो पहाड़ों को, फॉरेस्ट को, जंगलों को कैसे देखते थे? तो इसका आंसर रहेगा, दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज द गॉड, वो भगवान की तरह उसकी पूजा करते थे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के विनाश के कारण कौन था, कौन जिम्मेदार था जिसकी वजह से जंगलों का विनाश हो गया? हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय इट, और उन्होंने कैसे इसका विनाश किया? तो इसमें है, सिविलाइज्ड पीपल वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कि सभ्य जो लोग थे वे उसके विनाश के, फॉरेस्ट के विनाश के जिम्मेदार थे। क्यों जिम्मेदार थे? क्योंकि बिकॉज दे किल्ड एंड कैप्चर्ड मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड कट ट्रीज, क्योंकि उन्होंने बहुत से पशु पक्षियों को मार दिया और पेड़ों को काट दिया था, इसलिए वो उससे जिम्मेदार। स्पीक आउट वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन पैराग्राफ 5-6 दैट शोज द एंगर ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, की जो पैराग्राफ है 5वां 6ठा, उसमें जो लॉयन है उसका क्या गुस्सा कैसे पता चलता है ये तुम्हें बताना है। तो उसमें है बेटा, उसने क्या 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 कहा है वो हमारे यहाँ पे, उसने कहा, यू आर मर्सीलेस, यू रोड माई रिसोर्सेज, आर नॉट यू रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वाई दिस सोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज, मतलब कि तुम्हारी वजह से हमारा ये विनाश हुआ है, ऐसा उसने कहा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, what step do we need to take to protect the forest not cut the trees, we should not kill the birds, हम पशु पक्षी को ना मारे, पेड़ ना काटें, तो वनों की रक्षा कर सकते हैं। अब आगे है, राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू गिवन वर्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स में एक वर्ड दे रखा है, उससे रिलेटेड वर्ड्स तुम्हें लिखने। जैसे यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हम लिख सकते हैं? ट्रीज होते हैं ना फॉरेस्ट में, ग्रास घास भी होती है, बर्ड्स पक्षी भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं उसमें, बुशेस झाड़ियां भी होती हैं, क्लाइंबर्स और लताएं भी होती हैं जो पेड़ के सहारा लेके ऊपर चढ़ती हैं, वो भी होती है ना।
जरूरी नहीं है जो ये मैंने लिखे हैं यही होते हैं और कुछ होता ही नहीं है। तुम वहां पे लॉयन, टाइगर, आउल, स्पैरोज, जो भी कुछ है और भी कुछ लिख सकते हो, यही इतने ही नहीं लिखने हैं, ठीक है। आगे है जू। जू में क्या क्या होता है? बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, केजेस पिंजरे होते हैं ना जिसमें टाइगर वगैरह को रखते हैं बंद करके, गोरिल्ला वगैरह को, पॉन्ड्स तालाब, फिश मछलियां, रेप्टाइल्स सरीसृप मतलब जैसे सांप, मगरमच्छ वगैरह, ये रेप्टाइल्स होते हैं। तो बेटा इसमें भी जरूरी नहीं है कि तुम यही चीजें लिखो। बर्ड्स में बर्ड्स मैंने एक लिख दिया, तुम इसकी जगह अलग भी लिख सकते हो, जैसे पैरट, पेकॉक, आउल, नाम भी लिख सकते हो। इसी तरह से एनिमल्स में भी नाम भी लिख सकते हो, जैसे तुम लिख दो लॉयन, डियर, है ना। तो इसी तरह से ये चीजें हमें करनी है बेटा। यहां तक का हम कर लेंगे और अगला इसके आगे का जो भी हमारा अभ्यास है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। इसको अच्छे से लर्न कर लेना आपको, ठीक है बेटा।